नमस्कार, मैं दीनानाथ प्रसाद आप तमाम काव्य प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मान्यवर, अभी मैं भारत सरकार से कॉपीराइट प्राप्त अपनी परिचय काव्य संग्रह से चोली छाप कविता के संग आपके सेवार्थ उपस्थित हूँ। मानव समाज, देश व दुनिया कुछ भी आज बिना नेतृत्व के संचालित होना असंभव है, बल्कि नेतृत्व प्रत्येक क्षेत्र में एक आवश्यक इकाई है। और ऐसे में जब राजनीति निरंतर दूषित होता चला जा रहा है तो इससे बड़ी दुखद बात और क्या हो सकता है। नेता शब्द हमेशा निष्ठापूर्ण, ओजस्वी, ईमानदार और मर्यादित होना चाहिए, मगर आज के अधिकतर नेताओं के हीन भावना और हीन कर्म के कारण नेता शब्द का अर्थ लोगों के मानसिकता में बदलता जा रहा है, गिरता जा रहा है, जो देश और दुनिया के लिए अहितकर है। इसे संभालने के ख्याल से इस काव्य पाठ का व्यंग्य में नाम चोली छाप रखा गया है। कोई भी दल अपने चुनाव चिन्ह के प्रति उदात्त दृष्टिकोण रखते हैं, अपना चुनाव चिन्ह श्रेष्ठकर मानते हैं, मगर जहां नेताओं का आचरण भ्रष्ट और मानसिकता निरंतर हीन होता चला जाए, वहां उसका चुनाव चिन्ह श्रेष्ठकर नहीं बल्कि इसी हीन मानसिकता के अनुकूल होना चाहिए। चूड़ी श्रृंगार के अर्थ में महिलाओं के लिए शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है, मगर मर्दों के लिए चूड़ी इस बात का अर्थ उल्टा है। इसी तरह चोली छाप का भी विशिष्ट अर्थ है, जो आज के अधिकतर नेताओं के भ्रष्ट, अधम और मर्यादाहीन के तरफ इशारा इंगित करता है। प्रस्तुत काव्य पाठ चोली छाप में एक तरफ भ्रष्ट नेता तो दूसरी तरफ आज के अधिकतर जनता के दूषित मानसिकता को दिखार किया गया है, जिस दूषित मानसिकता का दुष्प्रभाव समाज और संसार पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, जिससे एक अलग ही कुव्यवस्था का जन्म होता है, जो सभ्य मानव समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण संभावित है। जब जनता अपने बेईमान तो ईमानदार नेता की तलाश करना दकियानुसी व मूर्खता है। आज की ऐसे ही चापलूस और दूषित मानसिकता वाला जनता का उपज है यह चोली छाप सदृश नेता। इसमें चोली छाप पर मतदान के लिए जो जनता से अनुरोध किया गया है, दरअसल इसका अर्थ इसके विपरीत है, अर्थात बुद्धिमान जनता के द्वारा इस तरह के नेता को कथमपि मतदान नहीं करना चाहिए। तो आइए मैथिली में सुने ये काव्य पाठ चोली छाप। हे हमरो एकटा मानू, ऊपर वाला के इशारा जानू, अहाँ अवतारी पुरुष के पहचानू, जे अपने लोकनिक समस्त टेंशन ल लेत आ जुआनिये से वृद्धो पेंशन देत। हाँ लाभान्वित हैत अहाँक सखो पात सब, आ मरण उपरांत चलिते ही रहत अहिना अपने लोकनिक नाम, मेहरबान कदरदान, एहि चोली छाप पर करू मतदान। जमुरा जमुरा जे काज आधा अधूरा, से सब हैत कि नहीं पूरा। उस्ताद अपन प्रयास रहत भरपूर, मुदा बान पोखर से ऊंच हैत जरूर। पातर हेता जे से, मुदा मोट हेता जनतेक भैंसूर। जाहि में नहीं हम्मर आ नहीं अहाँक कोनो कसूर। हाँ खुरपुजाय किछु न किछु अवश्य ही देत, भले ही उल्टे ही गोर लगाइयो लेत, मुदा चाह आ पान सँ बनल रहत अपने लोकनिक मान सम्मान, मेहरबान कदरदान। एहि चोली छाप पर करू मतदान, करू मतदान। सब पाइन मारू आ समय पड़े तो दूधो में नेबो गारू, कहुना सबके पछारू, चाहे तारियो वाला के मारू या मारियो वाला के तारू, मुदा अपन काम सुतारू, कहुना सबके पछारू। चद्दर पर राम राम आ चदरिक तर में ठिसन ठिसन
के लाल निशान, ऐ चोली छापक यह पहचान, मेहरबान कदरदान, ऐ चोली छाप पर करू मतदान, करू मतदान। बाजत मुसबा छिहंभक चित्ता, मुदा मियाँक जगह पर मूस निपत्ता। मछरहि मारि पहलवान भेलौं, आ बिलाड़िक कंठियो सँ किछु ज्ञान लेलौं। अपना काम बनता, भाड़ में जाइत जनता। काजक बेरिया आहा की भोर आ की साँझ, हमर जुबान अपने लोकनिक नाम, अपनेक सपना में भेल भोर, आ अपनेक चर्चा में भेल साँझ। मेहरबान कदरदान, ऐ चोली छाप पर करू मतदान, करू मतदान। इस काव्य पाठ से स्पष्ट प्रतीत होता है कि आज एक तरफ कुछ जनता अतिशय चतुर, यानी जो अवैध और अनुचित लाभ के लिए भी उत्तरोत्तर अग्रसर हैं, तो दूसरे तरफ कुछ जनता अबला सदृश, यानी जो अपने हक हिस्सा का बात भी बिना दलाल के न कर सके। दोनों ही स्थिति जनता की अयोग्यता को दर्शाता है, और ऐसे ही जनता के कारण अयोग्य उम्मीदवार चुनाव जीत जाते हैं और सुयोग्य उम्मीदवार जीत से वंचित रह जाते हैं। जनतेक भैंसुर से भावार्थ है, जिस प्रकार आज सामान्य महिला अपने पति का आधिपत्य स्वीकार करती हैं, पतिदेव जो कहती हैं वही मानती हैं, और पति के ज्येष्ठ भाई यानी जनानी के भैंसुर जो आदेश करे उनका आज्ञाकारी अनुज यानी यहाँ नेता और मंत्री के दलाल मानते हैं। इसी प्रकार आज सामान्य जनता नेता व मंत्री के दलाल व ठेकेदार का आधिपत्य स्वीकार करते, उन्हें अपने मत पर अपना आधिपत्य नहीं है। हम कह सकते हैं कि आज भी गांव और कस्बा में सामान्य लोग मतदान के महत्व से अनभिज्ञ हैं। कवि ने इस काव्य पाठ में नेता को अवतारी पुरुष कहा है, अर्थात जो जनता की गंभीर से गंभीर समस्या का भी समाधान करे व करवाए, जो जनता के ताप और संताप को नियंत्रित करने के लिए सदैव तत्पर रहे। कह सकते हैं कि ऊपर वाला ने जिसे इसी खास विशिष्ट उद्देश्य से यहाँ भेजा है, वही अवतारी पुरुष है और वही असली नेता है। मगर आज ऐसा नगण्य दिखाई दे रहा है, इसीलिए इस काव्य पाठ में अवतारी पुरुष का द्विशाब्दिक या व्यंग्यात्मक भाव परिलक्षित होता है। नेता को सिर्फ कहने के लिए बकचित्ता नहीं होना चाहिए, बल्कि असलियत में भी उसे सन्मार्ग पर शेर जैसे होना चाहिए। उन्हें घटनास्थल से भागना नहीं चाहिए, जनता के समस्या से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, बल्कि उनकी हर एक कृत्य मर्यादित होनी चाहिए। मगर जो नेता जनता के समस्या आने पर मूस जैसे निपत्ता हो जाए, कभी ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व योग्य नहीं स्वीकारती। जिस तरह से कंठियों बांधा हुआ बिल्ली कभी विश्वास का पात्र नहीं हो सकता, उसी तरह से ऐसे नेता कभी विश्वास के योग्य नहीं हो सकते। अंततः कहना चाहूंगा कि आपका अधिक लोभ आपके साथ साथ आपके आगे के पीढ़ी के लिए भी हानिप्रद हो सकेगा, चाहे वो अपयश के रूप में हो या आक्रमण्यता रूप में या अन्य किसी भी रूप में हो। इसीलिए आप निर्लोभ रहते हुए अपने हक हिस्सा की बात निर्भीकता से तो करें, साथ ही मतदान के समय में भी निर्लोभ रहते हुए पहले सुयोग्य उम्मीदवार का पहचान करें, तत्पश्चात ही मतदान करें। अगर चुनाव के समय में कोई उम्मीदवार आपको सुयोग्य व योग्य न दिखाई पड़े, तो चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया नोटा पर मतदान करें। इसका अर्थ मत की बर्बादी नहीं है। कुछ लोग इसका अर्थ गलत समझते हैं और कुछ लोग इसे गलत समझाते भी हैं, पर इसका वास्तविक अर्थ तमाम उम्मीदवारों की अयोग्यता को दर्शाता है। अगर मतगणना में नोटा की जीत हुई तो स्वाभाविक रूप से राजनीति और राजनेता में बदलाव आएगा, उनमें न्याय प्रियता के संग राजनीतिक चेतना का विकास होगा और आने वाले समय में राजनीति सिद्धांतपूर्ण, स्वच्छ और मर्यादित हो पाएगा। इस तरह की उच्च मनोभावना से इस काव्य पाठ का प्रादुर्भाव किया गया है। अगर आप लोगों को ये बात अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। साथ ही मेरे चैनल पर जो नए हों इसे सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि मेरा और भी वीडियो आपके सर्वार्थ सहजता से सुलभ हो सके। धन्यवाद।